टिक टॉक से दुनिया को बड़े खतरे क्या हैं? चीन ने अमेरिकी कांग्रेस में टिक टॉक मुखालिफ बिल की मुखालफत करते हुए उसे नाइंसाफ़ी करार दे दिया। अमेरिका में पिछले कई बरसों से चीनी कंपनी की मिल्कियत सोशल मीडिया कंपनी टिक टॉक के हवाले से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। मुतअद्दिद मगरबी ममालिक में हुकाम, सियासतदान और सिक्योरिटी स्टाफ पर अपने मोबाइल फ़ोन्स में टिकटॉक इंस्टॉल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये जानना ज़रूरी है कि टिकटॉक के हवाले से 3 सबसे बड़े साइबर खदशात कौन से हैं और टिकटॉक कंपनी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है। सार्फिन का डाटा जमा करने से मुतालिक सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि उनकी ऐप का सार्फिन का डाटा जमा करने का अमल इंडस्ट्री में नाफिजुल अमल प्रैक्टिस के मुताबिक रखता है। टिकटॉक के नाकदीन का कहना है कि कंपनी बड़े पैमाने पर सार्फिन का डाटा जमा कर रही है। इस दावे को साबित करने के लिए अक्सर जुलाई 2022 में ऑस्ट्रेलिया की साइबर कंपनी इंटरनेट 2.0 की जानिब से शाया की गई एक रिपोर्ट में पेश किया गया था। टिकटॉक के सर्वे कोड में तहकीक करने वाले मुहक्किकीन का कहना था कि सोशल मीडिया ऐप बड़े पैमाने पर डाटा जमा करती है। साइबर तज्जियाकारों का कहना है कि टिकटॉक सार्फिन की लोकेशन, डिवाइस की किस्म और उस डिवाइस में मज़ीद कौन कौन सी ऐप्स मौजूद हैं इस हवाले से भी मालूमात जमा करता है। लेकिन सिटीज़न लैब की जानिब से की गई तहकीकात के मुताबिक टिकटॉक दीगर मकबूल सोशल मीडिया साइट्स प्लेटफॉर्म्स के तर्ज अमल पर ही काम करता है और उन्हीं से डाटा जमा करता है जिससे सारिफिन के मूड के मुतालिक मालूमात हासिल की जा सकती है। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जानिब से एक ऐसी ही रिपोर्ट में कहा गया कि बुनियादी नुक्ता यह है कि दीगर सोशल मीडिया और मोबाइल ऐसी ऐप्स इसी तरह काम करती हैं। टिकटॉक का कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर एक आज़ाद कंपनी है और उसकी जानिब से चीनी हुकूमत को कभी सार्फिन का डाटा मुहैया नहीं किया गया और अगर हमसे मांगा भी जाता तब भी हम ये डाटा नहीं देते। माहिरीन के मुताबिक ये बात परेशान कुन ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पर अपना निजी डाटा भी उनके हवाले कर देते हैं। ये कंपनियां हमें मुफ्त में अपनी सर्विसेज फराहम कर रही होती हैं और इसके बदले हमारे मुतालिक मालूमात हासिल कर रही होती हैं ताकि वो हमारे रुझानात जान सकें, हमें इश्तिहारात दिखा सकें। या फिर अक्सर ऐसा भी होता है कि हमारा डाटा किसी और कंपनी को फ़रोग कर देती हैं जो कि इंटरनेट पर या किसी और मकाम पर हमें इश्तिहारात दिखाने में दिलचस्पी रखते हैं। नाकदीन को टिकटॉक से एक मसला ये भी है कि ये बीजिंग में वाक़िया कंपनी है, यानी बाइट डांस की मिल्कियत है और वाहिद सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग ऐप है जिसका ताल्लुक अमेरिका से नहीं है। इसके अलावा मिसाल के तौर पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब भी टिकटॉक की ही सार्फिन का डाटा हासिल करती हैं, लेकिन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमेरिकी कंपनियों की मलकियत हैं। बरसों में अमेरिकी कानूनदानों की तरह बाकी दुनिया ने भी ये फ़र्ज़ कर लिया था कि अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों की जानिब से जमा किया गया सार्फिन का डाटा किसी बुरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा जिससे कौमी सलामती को ख़तरा पड़ेगा। सन 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में जारी होने वाले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया था मेलिंग के लिए मालूमात जमा करने और कारोबारी जासूसी के लिए मदद करने में फराहम करेगा, लेकिन अब तक जो सबूत मंजर आम पर आए हैं उन्हें देखते हुए ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ फर्जी लगते हैं। लेकिन 2017 में चीन में एक गैर वाज़ेह कानून की मंजूरी के सबब इन खदशात को एक हवा मिली थी। चीन के नेशनल इंटेलिजेंस कानून के आर्टिकल 7 के मुताबिक तमाम चीनी कंपनियां और शहरी इस बात के पाबंद हैं कि वो मुल्क के इंटेलिजेंस सरगर्मियों की हिमायत करें, मदद करें और उसमें ताउन करें। वो लोग जो टिकटॉक के हवाले से मशकूक और शुबात रखते थे वो चीन के इस कानून की मिसाल देते हैं, लेकिन जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मुंसलिक मुहक्किकीन का कहना है कि चीन के इस कानून में शामिल एक जुमले को सियाक व सबाक से हटकर समझा जाता है क्योंकि इसी कानून में निजी कंपनियों और सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी लिखा गया है। सन 2020 में टिकटॉक के हुकाम की जानिब से मुतअद्दिद बार लोगों को यकीन दहानी कराई गई है कि वो कंपनी के चीनी स्टाफ को दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सार्फिन के डाटा तक रसाई की इजाज़त नहीं। लेकिन 2022 में बाइट डांस ने खुद एतराफ़ किया था कि बीजिंग में मौजूद कंपनी के मुलाजमीन ने अमेरिका और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले 2 सहाफ़ियों के डाटा तक रसाई हासिल की थी ताकि ये मालूम किया जा सके कि कंपनी के मुलाजमीन उनसे उनकी मुलाकातें हुई या नहीं। टिकटॉक की एक तर्जुमान का कहना है कि जिन चीनी मुलाजमीन ने इस डाटा तक रसाई हासिल की इन्हें मुलाजमत से निकाल दिया गया था।
कंपनी का कहना था कि सार्फिन का डाटा कभी भी चीन में महफूज नहीं किया गया, बल्कि उसकी जानिब से अमेरिकी सार्फिन के डाटा को महफूज बनाने के लिए अमेरिकी रियासत टेक्सास और यूरोप में डाटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। टिकटॉक का कहना है कि उसकी जानिब से लागू किए गए कवानीन ऐसे किसी भी गलत मालूमात पर पाबंदी आयद करते हैं जिनसे किसी भी कम्युनिटी या लोगों को नुकसान पहुंचे। नवंबर 2022 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर क्रिस्टोफर ने अमेरिकी अरकान कांग्रेस को बताया था कि चीनी हुकूमत टिकटॉक के एल्गोरिथम को कंट्रोल कर सकती है, जिसका इस्तेमाल ज़हनसाजी के ऑपरेशंस में किया जा सकता है। इसके बाद इसी दावे को बार बार दोहराया जाता रहा। बाइट डांस की एक और ऐप डिवीजन जिसमें चीन में इस्तेमाल की जाती है और नाक़दीन का कहना है कि सोशल मीडिया ऐप्स पर इस सोशल मीडिया ऐप पर बदतरीन सब्सक्रिप्शन के जरिए नौजवान नस्ल की ज़हन साजी की जाती है। चीन में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्रिप्शन और या सेंसरशिप का सामना है और इन प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट पुलिस की जानिब से चीनी हुकूमत के खिलाफ तनकीद और ऐसे भी कोई भी चीज़ जिससे सियासी इंतशार फैले का खदशा हो हज़फ कर दी जाती है। टिकटॉक के उरूज पर पहुंचने के बाद अब तक सेंसरशिप के बहुत से केसेस सामने आ चुके हैं। अमेरिका में एक टिकटॉकर का अकाउंट सिर्फ इसलिए मुअत्तल कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने चीनी मुसलमानों के साथ हुकूमती रवैये पर तनकीद की थी। सिटीजन लैब के मुहक्किकीन का कहना है कि टिकटॉक और डोविन की पॉलिसी में फ़र्क वाज़ेह है और टिकटॉक की जानिब से सियासी सेंसरशिप में ग्रेस से काम लिया जाता है। मुहक्किकीन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि टिकटॉक की जानिब से सेंसरशिप पॉलिसी नाफिज नहीं की गई है। इस हवाले से जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तज्ज़ियाकारों की एक रिपोर्ट में लिखा गया था कि उन्होंने टिकटॉक पर ताइवान की आज़ादी और चीनी सदर शी जिनपिंग के हवाले से लतीफ़े भी सर्च किए और उन्हें मालूम हुआ कि इस कैटेगरी के तमाम वीडियोस टिकटॉक पर आसानी तलाश की जा सकती हैं और इनमें से कुछ काफ़ी मकबूल है और बड़े पैमाने पर शेयर भी की जाती हैं। नाक़दीन का कहना है कि टिकटॉक शायद अभी नुकसानदेह महसूस ना हो, लेकिन मिसाल के तौर पर किसी भी जंगी सूरत हाल में इसका इस्तेमाल एक ताकतवर हथियार के तौर पर किया जा सकता है। इंडिया में टिकटॉक और दीगर दर्जनों चीनी ऐप्स पर 2020 से पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन अमेरिका की जानिब से मुतवक्के पाबंदी का टिकटॉक पर ज़्यादातर असर पड़ सकता है क्योंकि आम तौर पर देखने में ये आया है कि अमेरिका के इत्तेहादी इसके फैसलों की तौसीक करते हैं। ऐसा माजी में उस वक्त देखने में आया था कि जब अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे का हिस्सा बनने से रोक दिया था। यहाँ एक बात यह भी काबिल ज़िक्र है कि चीनी सार्फिन भी बरसों से अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप्स को इस्तेमाल करने में पाबंदियों का सामना कर रहे हैं।